ब्यूरो चीफ आसिम महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिस मंडी बहाउद्दीन में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डीएसपी मोहम्मद इलियास ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर डीएसपी मोहम्मद इलियास को दफ्तर ट्रैफिक आमद और ओहदे का चार्ज संभालने पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर मुजाहिद अब्बास विर्क, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोहम्मद शुएब ताड़र, इंस्पेक्टर तबस्सुम नवीद भट्टी और इंस्पेक्टर महर मुसरत इकबाल की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, मुबारकबाद पेश की और इनको फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर डीएसपी मोहम्मद इलियास ने बताया कि मंडी बहाउद्दीन शहर में ट्रैफिक के मसाइल और इनके हल के लिए फौरी इक़दामात किए जाएंगे और शहरियों की सहूलत के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेरे सदारत सूबाई पैगाम अमन कमेटी का इजलास उनके दफ्तर में मुनक़िद हुआ। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ कराची रियाज ज़ैदी के मुताबिक इजलास में एडिशनल IG कराची आज़ाद खान, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम और मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा अरकान ने शिरकत की। शुरका ने पैगाम अमन कमेटी के क़याम को खुशाइन करार दिया और आपस में हम आहंगी और इत्तेहाद के फ़रोग़ के लिए मिलजुल कर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया और कहा कि वो मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए बाहमी एहतराम और बर्दाश्त के साथ काम करेंगे। कमिश्नर ने कहा कि पैगाम अमन कमेटी अमन के फ़रोग़ और मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान मुकालमे को मजबूत बनाने की कोशिशों में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि मुआशरे में हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए उलमाए कराम और मजहबी रहनुमाओं का किरदार अहम है। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम मकातिब फ़िक्र के रहनुमा एक दूसरे की मजहबी तक़रीबात के मौके पर ताउन, दोस्ती, मोहब्बत, रवादारी का मुज़ाहरा करेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि कराची इंतज़ामिया और पुलिस के साथ मजहबी रहनुमाओं के दरमियान राब्ते को मजबूत बनाया जाएगा और कराची इंतज़ामिया और पुलिस इनकी तक़रीबात के इनेक़ाद में हर मुमकिना मदद और ताउन करेगी। इस सिलसिले में कमिश्नर इजलास में कमेटी के अरकान का इंतज़ामिया और पुलिस के दरमियान राब्ते को मजबूत बनाने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने का फैसला किया गया। फैसला किया गया कि एडिशनल कमिश्नर कराची मोहम्मद आतिफ को कोऑर्डिनेटर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस सिलसिले में इंतज़ामिया और पुलिस के साथ कमेटी अरकान का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी फैसला किया गया। इजलास में महकमा औक़ाफ़ और ज़कात के स्पेशल सेक्रेटरी अताउल्लाह बुखारी, एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद आतिफ, मुफ्ती नौमान नईमी, मुफ्ती रफ़ीउर रहमान, अल्लामा सैयद अतर हुसैन मुशद्दी, मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर जान नईमी, मौलाना नज़ीर अहमद नईमी, मुफ्ती याह्या मजीद, सरदार रमेश सिंह खालसा, गोस्वामी विजय कुमार गिर महाराज और दीगर ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। ब्यूरो चीफ आसिम महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन डॉक्टर किरण अरशद ने THQ अस्पताल फालिया का तफसीली दौरा किया, जिसके दौरान मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। दौरे के दौरान अस्पताल की सफाई सुथराई और मजमूई सूरत हाल, मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से मरीजों से फीडबैक लिया गया, सिस्टम की फालियत का जायजा लिया गया और HMIS के किसी भी मुमकिना मसाइल को चेक किया गया। स्टोर का भी तफसीली मुआयना किया गया। मुआयने के दौरान सामने आने वाली तमाम खामियों को मौका पर ही दूर करने के लिए मुताल्लिक़ा अफसरान व अमला को ज़रूरी हिदायत जारी की गईं। रावलपिंडी में साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शानदार और तारीखी करार देते हुए कहा है कि इस फैसले से अवाम में फैलने वाली मायूसी का खात्मा होगा। अपने वीडियो बयान में शेख रशीद अहमद ने कहा कि आज के फैसले से अवाम को एहसास हुआ है कि अदालतें अभी जिंदा हैं। कौम जस्टिस शाहिद वहीद के फैसले को सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला अदलिया की आज़ादी के हवाले से इंतहाई अहम है, जिससे अदलिया और जस्टिस शाहिद वहीद के बेंच का वक़ार बुलंद हुआ है। शेख रशीद के मुताबिक फैसले के नतीजे में जेलों में कैद बेगुनाह अफराद को रिहाई और सहूलियात मिलेंगी। उनका कहना था कि आज के फैसले से अदलिया की आज़ादी मजीद मजबूत हुई है। मीरपुर माथिलो से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे नियाज हुसैन लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी SSP की हिदायत पर कार्रवाई, थाना सरहद पुलिस ने काजीवाह के करीब दरख्तों की गैर कानूनी कटाई नाकाम बना दी। 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। घोटकी पुलिस ज़राए के मुताबिक इंचार्ज DIB अली असगर जसकानी और थाना सरहद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर काजीवाह की टॉप नज़द गुम्बल शाह पुल पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से गैर कानूनी तौर पर कटे हुए दरख्तों के तने बरामद कर लिए। पुलिस का कहना है कि दरख्त काटने में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस को देखते ही मुल्जिमान फरार हो गए। फरार मुल्जिमान की शनाख्त अब्दुल अजीज मेहर, सदरो मेहर, मुनव्वर अली मेहर और दर मोहम्मद मेहर के नाम से हुई है।
पुलिस ने बरामदा लकड़ी कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दी, जबकि मुलजमान के खिलाफ थाना सरहद में मुकदमा नंबर 66/2026 दफा 379 411 PPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। नौशहरो फिरोज तहसील कंडियारों के नवाही इलाके दरबेलों में मुबैना जहरीला दूध पीने से 2 कमसन सगे भाई जाँ बहक, जबकि एक बच्चा तशवीशनाक हालत में गुम्बट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक बच्चों की शनाख्त 6 साला रेहान स्याल और 8 साला रिजवान स्याल वल्द राहिब स्याल के नाम से हुई है, जबकि मुतासरा बच्चे अरसलान को तशवीशनाक हालत के बायस गुम्बट अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक दोनों बच्चे अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ चुके थे। वालिद के मुताबिक सुबह बच्चों को दूध पिलाया गया, जिसके कुछ देर बाद इनकी तबीयत खराब हो गई। वाक़े के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि असल वजह का तयन मजीद तहकीकात के बाद होगा। रिपोर्ट फारूक अहमद मलिक। पोलियो बूस्टर डोज मुहिम का 24 अगस्त से आगाज, मीडिया मौसर आगाही में किरदार अदा करे मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी। नौशहरो फिरोज में सहाफ़ियों के लिए आगाही सेशन। दरियाए सिंध से मुल्हिका यूनियन कौंसलों में 10 साल तक के बच्चों को खुसूसी हिफाजती वैक्सीन दी जाएगी। नौशहरो फिरोज में पोलियो बूस्टर डोज मुहिम के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी की ज़ेर सदारत सहाफ़ियों के लिए आगाही सेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा सेहत, आलमी इदारा सेहत और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। सहाफ़ी अवाम में आगाही पैदा करने और अफवाहों के तदारुक में इंतजामिया का साथ दें। हुकाम के मुताबिक खुसूसी पोलियो बूस्टर डोज मुहिम 24 अगस्त 2026 से शुरू होगी। दरियाए सिंध से मुल्हिका यूनियन कौंसलों में 4 माह तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे, जबकि 4 माह से 10 साल तक के बच्चों को IPV बूस्टर डोज दी जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन से अपील की कि वो पोलियो टीमों से ताउन करते हुए अपने बच्चों को हिफाजती वैक्सीन जरूर लगवाएं। मीडिया नुमाइंदगान ने मुहिम की कामयाबी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। खैरपुर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास। खैरपुर में SSP कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी की ज़ेर सदारत सुन्नी उलमाए कराम और जमात अहले सुन्नत के ओहदेदारान का अहम इजलास हुआ, जिसमें 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों, रैलियों और इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। SSP खैरपुर ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम प्रोग्रामों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, जबकि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। उलमाए कराम ने अमन व मजहबी हमआहंगी के क़याम के लिए पुलिस और इंतजामिया से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। खैरपुर वार्ड नंबर 25 के काउंसलर यामीन मलिक के साहबजादे रज़ाउल कादिर लंदन से बैरिस्टर बनकर वतन वापस पहुंच गए। वतन वापसी पर अहले खाना, अजीज़ो अकारिब और दोस्तों ने शानदार इस्तकबाल किया, आतिशबाजी की गई और ढोल की थाप पर खुशी का इजहार किया गया। सीनियर सहाफ़ी वसीम सोमरो और कालम नवीस मोहम्मद इमरान मांगट समेत दीगर शख्सियात ने रज़ाउल कादिर को मुबारकबाद देते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब में सहाफ़ती व समाजी शख्सियात समेत अहले इलाक़ा ने भी शिरकत की। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की सरबराही में कराची पुलिस ऑफिस में आला सतही क्राइम इजलास मुनक्किद हुआ। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक इजलास में DIG एडमिन, DIG CIA, जोनल DIJs, ज़िलाई SSPs, SPs इन्वेस्टिगेशन और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। तीनों जोनल DIJs ने अपने अपने जोन्स में जराइम की सूरत हाल, पुलिस इक़दामात और जराइम की रोकथाम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल IG कराची ने स्ट्रीट क्राइम, कत्ल, डकैती और रॉबरी, मंशियात, गाड़ियों की चोरी और दीगर मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्विस अनासर के खिलाफ मौसर और कामयाब कार्रवाइयों के लिए मरबूत और ठोस हिकमत अमली इख्तियार करने के अहकामात जारी किए। पुलिस चीफ ने अहम मुकदमात में पेशरफ्त, इश्तिहारी व मफरूर मुलज़मान की गिरफ्तारी और जराइम के सद्दबाब के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लेते हुए कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने की हिदायत तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए आप न्यूज़।